हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कंपटीशन पर्पस के हैं। और इन क्वेश्चंस के फंडामेंटल्स को समझ के हम जो डिफरेंट क्वेश्चंस कंपटीशन के बनते हैं उनको आंसर दे सकते हैं। Here the question number 1 is a cylindrical tube of uniform cross sectional area A is fitted with two airtight frictionless pistons. The pistons are connected to each other by a metallic wire. Initially, the pressure of the gas is P naught and temperature is T naught. Atmospheric pressure is also P naught. Now, the temperature of the gas is increased to 2 T naught. Then tension in the wire will be, and 4 options are given to you. अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें जो बेसिक फंडामेंटल है उसको समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो हमें ये सिलेंडर गिवन है, इस सिलेंडर में हमने यहाँ जो पिस्टन्स लगा रखे हैं और इनके बीच में एक वायर कनेक्टेड है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब हम इसके टेम्परेचर को रीच करते हैं तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टी नॉट है। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास, T1 इज टी नॉट एंड T2 फाइनल टेम्परेचर इज 2 टी नॉट। इस प्रोसेस में हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम V कांस्टेंट है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इट मींस P इज प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को डबल किया, T नॉट से 2 T नॉट किया, तो डेफिनेटली प्रेशर भी डबल हो जाएगा। मींस इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट है, एंड फाइनल प्रेशर कितना हो गया इसका, P2, इट बिकम हियर 2 P नॉट। ये इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे जो आउटसाइड प्रेशर आपको गिवन है, यहाँ आउटसाइड प्रेशर कितना है, P नॉट है, और आपने यहाँ पे प्रेशर को रेज कर दिया एंड नाउ इट बिकम 2 P नॉट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जो पिस्टन में यहाँ पे जो ये सरफेस है इस पे नेट प्रेशर कितना लगेगा वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको जो ये वायर दे रखी है इस वायर में टेंशन को कैलकुलेट करना है। अब ये वायर हमारे पास है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। इस साइड जो प्रेशर है वो 2 P नॉट है और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे नेट प्रेशर कितना रहेगा। नेट प्रेशर विल बी हियर डेल्टा P विल बी इक्वल टू 2 P नॉट माइनस P नॉट एंड इट कम्स आउट टू बी P नॉट। और इसका एरिया हमें गिवन है A। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वही फोर्स इस वायर में टेंशन को डेवलप कर लेगा। तो टेंशन इन द वायर T will be equal to, tension will be equal to the force, and force that you know very well, pressure into area, delta P into area। अब डेल्टा P कितना गिवन है आपको, P नॉट गिवन है जो आपने अभी चेक कर लिया है इसको, और एरिया इस पिस्टन का गिवन है A। योर आंसर इज P नॉट A। In this way, D is the correct option. The next question is, a monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the length of the gas before and after expansion respectively, then T1 upon T2 is given by। प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि अभी स्टार्टिंग में जो गैस का टेम्परेचर है वो T1 है। जब गैस का टेम्परेचर T1 है तो उस टाइम पे लेंथ ऑफ गैस कॉलम इज L1, इट इज गिवन टू यू। ऐसी सिचुएशन में अगर लेंथ ऑफ गैस कॉलम आपको L1 गिवन है, अगर हम इस पिस्टन का जो एरिया है या जो सिलेंडर हमें गिवन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A मान लें, तो उस सिचुएशन में जो गैस का वॉल्यूम होगा इनिशियल सिचुएशन में वो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा AL1। ये वॉल्यूम अभी है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने इस गैस को सडनली एडियाबेटिक एक्सपेंशन दे दिया है। तो जैसे ही हमने इस पिस्टन को अलाउ किया एक्सपेंड होने के लिए, इसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अब जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि दिस फाइनल लेंथ बिकम L2। अभी लेंथ अगर L2 हो गया है और इसका टेम्परेचर T2 हो गया है तो उस सिचुएशन में न्यू वॉल्यूम कितना बन जाएगा, V2 विल बिकम हियर AL2, इट बिकम द न्यू वॉल्यूम। अब आपको इस प्रॉब्लम में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बिटवीन द टेम्परेचर एंड लेंथ। आपको पूछा गया है T1 अपॉन T2 विल बी हाउ मच इन टर्म्स ऑफ लेंथ के। अब यहां पर हम समझ सकते हैं कि प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है और टेम्परेचर का आंसर आपने इन टर्म्स ऑफ लेंथ के देना है। तो जो लेंथ हमारे पास गिवन है L1 L2 ये वॉल्यूम की टर्म्स को शो कर रही हैं। इसका मतलब हमें एडियाबेटिक प्रोसेस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के। The adiabatic process that you know very well,
इक्वेशन होता है हमारा पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉमन इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर हमें प्रेशर गिवन नहीं है, प्रेशर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, जहां म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन दिस वे द प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इट बिकम हियर टी अपॉन वी एंड वी रेज़ पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, टी इंटू वी रेज़ पावर गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दिस वे हम इसको लिख सकते हैं कि t is proportional to 1 upon v raised power gamma minus 1. It may be written as t2 upon t1. ये हो जाएगा हमारे पास v1 upon v2 और its power is gamma minus 1. अब जो गैस हमें गिवन है वो मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा हम जानते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज हियर 2 बाई एफ इज 3। ये बन जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है for monoatomic gas, degree of freedom is equal to 3. It become here 5 by 3. Gamma is 5 by 3 here. तो हमारा आंसर बन जाएगा V1 upon V2 and it is here raised to power 5 by 3 minus 1. The T2 upon T1 is equal to V1. V1 is known to you. It is here AL1 upon V2 is AL2 and its power become here 2 by 3. अभी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा L1 upon L2 raised to power 2 by 3. तो यहाँ पे T1 upon T2 कितना हो जाएगा, T1 upon T2 become here L2 upon L1 raised to power 2 by 3. In this way, correct option is D here, L2 upon L1 raised to power 2 by 3. Next question is, a closed hollow insulated cylinder is fitted with a gas at 0 degree Celsius and also contain an insulated piston of negligible weight and negligible thickness at the midpoint. The gas on one side of the piston is heated at 100 degrees Celsius. If the piston moves 5 centimeter, the length of the hollow cylinder is, 4 options are given to you. इस प्रॉब्लम में आपके पास एज पर स्टेटमेंट ये दे रखा है कि एक सिलेंडर हमारे पास है और इस सिलेंडर के ठीक मिड पॉइंट पे हमने एक पिस्टन को एडजस्ट कर रखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पूरे सिलेंडर की जो लेंथ है, लेट इट बी, लेंथ अंडर कंसीडरेशन इज एल इज हियर, इसकी टोटल लेंथ एल है। अगर इसकी टोटल लेंथ अगर एल है तो आप समझ सकते हैं कि ये पिस्टन एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, इट बिकम एल बाई टू एज वेल एज इट बिकम एल बाई टू, दोनों साइड लेंथ हमारे पास एल बाई टू हो जाएगी। एज पर स्टेटमेंट उसने ये बोला है कि एक साइड हमने इसको हीटअप कर दिया है। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 degree Celsius stand that temperature T1 is equal to 0 plus 273. It become here 273 Kelvin. ये टेम्परेचर स्टार्टिंग में आपको गिवन है। बाद में जैसे ही हम वन साइड को हीटअप करते हैं, इस साइड को लेट इट बी लेफ्ट साइड है, इसको हमने हीटअप कर दिया है कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। इट मींस इस साइड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना हो गया, 100 प्लस 273, इट बिकम हियर 373 केल्विन। ये टेम्परेचर 373 केल्विन हो गया है। अब जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ये पिस्टन आगे शिफ्ट हो जाता है, और ये कितने से शिफ्ट होता है, बाय 5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा यहाँ पे ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया है। अब जब ये 5 सेंटीमीटर यहाँ आगे शिफ्ट हो गया है, तो हम ये समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि अब जो लेफ्ट साइड का लेंथ होगा वो हो जाएगा L बाई 2 प्लस 5, एंड जो राइट साइड का लेंथ रहेगा वो बचेगा हमारे पास L बाई 2 माइनस 5। ये लेंथ हमारे पास बच जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस सिलेंडर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वो एरिया ए यहाँ भी है, तो एरिया ए यहाँ भी है। तो मैं यहाँ अगर वॉल्यूम लिखता हूँ इस सिचुएशन में, यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी हो जाएगी, L बाई 2 प्लस 5। ये मैंने सेंटीमीटर स्केल में इसको लिया है। सिमिलरली जो इस साइड का वॉल्यूम बनेगा वो कितना हो जाएगा, V2, इट बिकम हियर A इंटू L बाई 2 माइनस 5। ये वॉल्यूम इसका बन जाएगा। इस प्रोसेस में हमने देखा है कि पिस्टन आगे शिफ्ट हो गया है। होगा क्या कि जैसे ही हम इस पोर्शन को हीटअप करेंगे, इसको हीटअप करने से इस पोर्शन के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से पिस्टन आगे शिफ्ट हो गया। इट मींस जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है इस पिस्टन के मूवमेंट ने, यानी इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा।
तो प्रेशर अगर हमारे पास P कांस्टेंट रहता है तो हम वहां पे चार्ल्स लॉ यूज कर सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू T। आपको इस रिलेशन में निकालना है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, तो हम यहां से चेक कर सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो V2 इज नोन टू यू, V2 आपको नोन है, हमें वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। तो V2 कितना हो गया मेरे पास, A इंटू L बाई 2 माइनस 5 अपॉन V1 कितना है, A इंटू L बाई 2 प्लस 5। और यहां पे T2 जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारे पास V2 हमने इसको यूज किया है, इसको V2 लिया है, तो इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, इस साइड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा, अगर इस साइड तो ये T2 हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम T2 ले सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड मैंने 2 ली है, ये साइड 2 है, ये साइड हमारे पास 1 है। तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 273 हो जाएगा, 273 अपॉन T1, यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया 373, इसको हम T1 कंसिडर कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 373, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से L सॉल्व करके आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 64.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। इन दिस वे D इज द करेक्ट ऑप्शन।